food web. Now today we studied or we discuss about the activities of human beings that are affected on environment. Now you know that we all are the part of environment. Environment, it is composed of living as well as non-living things, and human beings is also the part of environment. It means that living things that change the environment and changing environment are adversely affect on living beings. Okay, इसी का मतलब क्या हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. जैसे अभी आपने देखा होगा, एक करंट एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी है. कोरोना वायरस ह्यूमन बींग्स ने तैयार किए हैं, जिसका असर एनवायरनमेंट पे भी हुआ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी हुआ है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की चेंजेस की वजह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुए. मीन्स बोथ आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई बोथ आर अफेक्टेड टू ईच अदर. Now most of the human activity that are adversely affect on environment and creates the pollution. Okay, we study in this chapter, we discuss about only two activities, that is first one, depletion of ozone layer, and second, waste management. Now firstly, the depletion of ozone layer. Ozone, which having its molecular formula O3, it means it is composed of 3 atoms of oxygen. Okay, ये ऑक्सीजन के 3 एटम से तैयार हुआ है. And it is this ozone layer or ozone, it is present at the highest level of atmosphere. Atmosphere के highest level पे ये ozone layer present होती है. This ozone layer, it is composed of 3 atoms of oxygen. We know that the oxygen which having its molecular formula O2, and that O2 it plays an important role in living organism, living things or life processes. It plays an important role in aerobic respiration and all the metabolic activities related to aerobic respiration. Aerobic respiration से related जो भी metabolic activity है उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का important role है. Okay, लेकिन ओजोन के बारे में आपने सुना होगा सिर्फ, लेकिन इसका important role, it is hazardous to us, but it plays an important role in environment. Okay, it prevents the entry of complex radiations like ultraviolet radiation. जो UV radiation है that are released from sunlight से जो ultraviolet radiation release होते हैं, उस ultraviolet radiation को अर्थ सरफेस पे आने से रोकने का काम ओजोन लेयर करती है. It forms a thick band at a higher level of atmosphere and prevents the entry of UV radiation which are released from sun. This UV radiation, it is prevented back from the ozone layer and not reaches them to the surface of earth. Due to prevention of ultraviolet radiation, it protects all living things that are present on earth. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस पे है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन लेयर करती है. मतलब ओजोन अपने लिए हार्मफुल है, लेकिन एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल करती है, इकोनॉमिकल रोल है इसका. ओके, अब ओजोन की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से रिलीज हो रहे हैं वो अर्थ सरफेस पे आने से रोका जाता है. इसे रोकने का काम ओजोन लेयर करती है, और यही ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अपने लिए हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल इट क्रिएट्स द स्किन कैंसर.
स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से लिविंग बींग्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स में आते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट होने से रोकने का काम ओजोन की वजह से होता है। मतलब ओजोन उसे रोकती है और इसी की वजह से अपने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट होती है। ओके, दिस ओजोन it becomes depleted in 1980. 1980 में ऐसा फाइंड आउट हुआ है जब ये ओजोन की जो थिक ब्लैंकेट है, दैट थिक ब्लैंकेट ऑफ ओजोन प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस इन एटमॉस्फेरिक लेवल, दैट बिकम्स डिप्लीटेड. डिप्लीटेड मीन्स दैट बिकम थिनर एंड थिनर. इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब ये ओजोन लेयर की जो ब्लैंकेट है वो थीन हो रही है और इस थीन होने का रीजन है CFC जैसे हार्मफुल रेडिएशन, CFC एज वेल एज द फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर और CFC जैसे सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से ये ओजोन की लेयर डिप्लीटेड हो रही है और डिप्लीशन होने की वजह से व्हाट हैपेंस व्हेन दिस लेयर बिकम्स डिप्लीटेड. अगर ये लेयर डिप्लीट हो रही है तो ये लेयर डिप्लीट होने से क्या होगी, जो हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, दैट बिकम्स रिचेस ऑन अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर से ये पास होके अर्थ सरफेस पे आएंगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसे अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. नॉट ओनली स्किन कैंसर, another problems are also retina, eyes problems, skin problems, and so many problems are created and we face them regularly. Okay, तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फर्स्टली वी स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इट इज टेक्स प्लेस बाय यूवी रेडिएशन. यूवी रेडिएशन के हायर लेवल पे मीन्स दैट अपर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर की लेयर पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, दैट O2 मॉलिक्यूल्स, दैट बिकम्स ब्रेक डाउन. दिस O2 molecules, oxygen molecule, it become break down to form oxygen atoms because of ultraviolet radiation. Means this ozone formation, it takes place by the UV radiation. UV radiation की वजह से ही ओजोन फॉर्मेशन होता है. This UV radiation, it break down the oxygen molecule and it forms the oxygen atom. That oxygen atom, it is combined with another oxygen molecules and it form ozone. In such a way, ozone formation takes place by the ultraviolet radiations, activity of ultraviolet radiation. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है. लेकिन ये ओजोन जो थिक ब्लैंकेट है अर्थ सरफेस पे, ये दिन ब दिन, डे बाय डे, इट बिकम्स डिक्रीजेस एंड साइंटिस्ट फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन. ओजोन के डिप्लीशन की रीजन्स फाइंड आउट किए और उनके फाइंडिंग्स में ये समझ में आया, मीन्स दे नोन दैट द थिंग्स behind the depletion of ozone layer is nothing but the synthetic chemicals. ओजोन डिप्लीशन होने का एक बेसिक रीजन है synthetic chemicals. Synthetic chemicals like CFC and fire extinguisher. Fire extinguisher or CFC, जैसे CFC, it is used as a used in a refrigerator. Refrigerator इंडस्ट्रीज में CFC का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है. Fire extinguisher, it is used to extinguish the fires, and that chemicals which are used in refrigerator industries, fire extinguisher making, that synthetic chemicals
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन डिप्लीशन के बेसिक रीजन है CFC और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे केमिकल्स। अब इनकी वजह से जो ओजोन की लेयर डिप्लीटेड हो रही थी, जो थीन हो रही थी, इट फॉर्म्स अ होल और as it becomes thin, it forms a hole, and due to which that ultraviolet radiation it passes them on earth surface, passing through the ozone layer and reaches on earth surface। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ओजोन की थीन लेयर होने की वजह से ये अर्थ सरफेस पे इजीली पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से अपने ह्यूमन बींग्स को, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे फॉर्म्स द एडवर्स इफेक्ट बिकॉज ऑफ ultraviolet radiation. Now scientists stated that in this ozone layer depletion they find out the reason and make a ban or agreement to all the refrigerator companies as well as all the industries which released out CFC as well as chemical, synthetic chemical used in fire extinguisher, such type of harmful chemicals, prevent the release of this harmful chemical in the environment. They make the agreement, उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार किया, सभी कंपनीज को बताया कि CFC विदाउट CFC मेक द रेफ्रिजरेटर, ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाओ जिसमें CFC का यूज नहीं होगा। एंड फॉर अबाउट 1986 that in all over the world that refrigerators are made without using the CFC। CFC का इस्तेमाल या यूज ना करते हुए 1986 के बाद या 6 तक ऐसे रेफ्रिजरेटर तैयार किए गए जिसमें CFC का यूज नहीं होगा, और इस तरह से CFC का रिलीज एनवायरनमेंट में कम हुआ। एज द रिलीज ऑफ CFC इन एनवायरनमेंट it become release of CFC in environment it decreases, ozone layer depletion is also controlled and we protect from ultraviolet radiation because of the thick blanket of ozone. Now another problem, that is waste management. Second problem that are creating environment, that is the waste management. As like the depletion of ozone layer, what are the reasons behind depletion of ozone layer? ozone layer depletion करने के पीछे कौन से रीजन है? हार्मफुल केमिकल्स। आपने देखा होगा पहले 9th में वगैरह आपने पढ़ा होगा हाउ एनवायरनमेंट बिकम्स पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे क्रिएट होते हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ओके। जिसमें एक पोल्यूशन का अफेक्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे है, जिसकी वजह से और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। एज द यूवी रेडिएशन रीचेस ऑन अर्थ सरफेस इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक प्रॉब्लम्स है विच इज कॉज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वेस्ट मैनेजमेंट। एज डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीजेस, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे पॉपुलेशन के साथ साथ ह्यूमन की डिमांड, पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ती जाती है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, ओके। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्टिविटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, रोडवेज, एयरवेज, इस तरह से नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, ओके। अब वेस्ट मैनेजमेंट में आप देखोगे, आप एग्जांपल बताती हूँ, आपके ही घर में जो गार्बेज तैयार होता है, डेली गार्बेज, यू ऑब्जर्व द डेली, यू कलेक्ट द गार्बेज इन योर होम and find out or collect them and find out or sorted them as a degradable, biodegradable and non-biodegradable. Can you find out easily? For that you applied an activity or example, आपको बताती हूँ, जैसे
collect the garbage from your home. It include कौन कौन से गार्बेज में कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हो गए? वेस्ट डिस्पोजल, it include kitchenware, किचन वेस्ट. किचन वेस्ट में नंबर ऑफ वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट्स वेस्ट, देन मिल्क पॉकेट. ओके, पेपर्स, waste cloth, then from electronic devices, electronic waste, ओके. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होते हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से यूज नहीं कर सकते, वेस्ट हो गए, बंद हो गए, वो भी अपन थ्रोन आउट करते हैं गार्बेज के फॉर्म में. देन टॉयज है बच्चों के, टॉयज जो बच्चे खिलौने नहीं खेल पा रहे, वेस्ट हो गए, अननेसेसरी है, वो भी अपन थ्रोन आउट करते हैं. इस तरह से नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर रिलीज डेली फ्रॉम आवर हाउसेस, एंड दैट वेस्ट मटेरियल कलेक्ट देम and fill them or put them in a pit that are present in your school or nearby regions that are open regions. Okay, जो भी ओपन रीजन है, एक तो वहाँ पे या स्कूल में, स्कूल के गार्डन में एक पिट तैयार करो और उसमें ये वेस्ट मटेरियल फिल करो. अगर ऐसे नहीं हो पाता तो आप एक पॉट लो, पॉटेड प्लांट्स का पॉट रहता है, वो पॉट, वेस्ट पॉट या empty bucket that are used, and fill that waste material in that bucket and cover it with the help of soil. जैसे ये बकेट है, इस बकेट में सभी गार्बेज कलेक्ट किया है और इस गार्बेज के ऊपर सॉइल फॉर अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर और 5 to 6 सेंटीमीटर, and confirm it that become wetted. Okay, यहाँ पे इसे रेगुलरली वेट रखो फॉर अबाउट आफ्टर 15 days. व्हाट हैपन? ऑब्जर्व इट. 15 days के बाद आप ऑब्जर्व करो विच टाइप ऑफ गार्बेज दैट बिकम decomposed and which type of garbage are remain as such. You observe that some type of garbage it become completely decomposed. Okay, those garbage, those waste material that become decomposed by biological processes, that waste material is called as biodegradable material. Okay, that is named as biodegradable. Which one is called as biodegradable? Those waste material that become degrade or decomposed by biological process. Biological process, it includes microbes or predators. Okay, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस होती है, डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से कुछ वेस्ट मटेरियल कंप्लीटली डिग्रेड होता है, डिकम्पोज्ड होता है, एंड इट कन्वर्टेड इट इनटू ह्यूमस और सॉइल. दैट टाइप ऑफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, आर कॉल्ड एज द बायोडिग्रेडेबल, व्हाइल अदर वन दैट आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. Those waste material which could not decomposed by biological process. Those material, those waste material that are not decomposed by biological processes, that are called as non-biodegradable waste material. In such a way,
from that waste material, waste disposal, which are the biodegradable, for example vegetable peels, fruit waste, milk pocket are non-biodegradable. It takes a long period. Some type of non-biodegradable materials, they become degrade or decompose, but it takes a long period, while some are decomposed within a short period of time. Okay, तो कुछ ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही फॉर्म में विदाउट डिकम्पोजिशन एज इट इज फॉर्म दे आर रिमेन एज सच इनसाइड द soil or inside on the environment, and such non-biodegradable or non-decomposable waste material are adversely affect on other living organism or other life processes in a ecosystem. इकोसिस्टम में जो भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट करते, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, और डिकम्पोज ना होने की वजह से इनका एडवर्स दे फॉर्म मैग्निफिकेशन ऑफ सच वेस्ट मटेरियल. इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल मैग्नीफाइंग होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और इन्हीं की वजह से एडवर्स इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे होता है, विच क्रिएट द पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एज इट इज डिकम्पोज और इट इज remain as such in a soil, it forms the soil pollution. It is remain as such in water, they forms the water pollution. इस तरह से नंबर ऑफ पोल्यूशन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सच नॉन बायोडिग्रेडेबल. आपने देखा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटल्स है, काउज है, बफेलोज है, या आप विलेज में अगर ऑब्जर्व देखोगे तो, या फिर अपने सिटीज़ में भी, टाउन में भी, कि कुछ जो कैटल्स है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक पॉलीथीन बैग, मिल्क पॉकेट है, इस तरह की मिल्क पॉकेट खाते हैं, जिनकी वजह से उनके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. ओके, और इस तरह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, एंड दैट ऑल द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी. ओके, इन सच अ वे दैट इज अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट.